जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिपोर्ट एंड इंडेक्स यानी कि महत्वपूर्ण सूचकांक को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स का ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो डन मानो इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर 1 से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत की रैंकिंग क्या है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया है और इस इंडेक्स में अपना देश भारत जो है ये 118वें स्थान पर रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल से समझ लेते हैं। मार्च 2025 को यूनाइटेड नेशन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि खुशहाली सूचकांक जारी किया है और इस सूचकांक में 147 देशों में अपना देश भारत जो है ये 118वें स्थान पर है। 2024 में 126वें स्थान पर थे अपन। और दोस्तों, फिनलैंड लगातार 8वीं साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। फिनलैंड सबसे खुशहाल देश बना है। तो सबसे अंतिम पायदान पर कौन सा देश है? अफगानिस्तान सबसे लास्ट पायदान पर है। टॉप 3 देशों में फिनलैंड लगातार 8वें साल टॉप पर है, डेनमार्क सेकंड पर है और नॉर्वे देश जो है ये 3rd पोजीशन पर रहा है। बताइए दोस्तों, नंबर सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 यानी कि वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें भारत 25वें स्थान पर रहा है। दोस्तों, ये जो सूचकांक है ये लंदन स्थित क्वार्टरली साइमंड्स संस्था के द्वारा जारी किया गया। टॉप पर यूके है, सेकंड पर यूएस है, 3rd पर है कनाडा। और ये सूचकांक 4 मापकों के आधार पर तैयार किया जाता है। एक है कौशल अनुकूलता, दूसरा है अकादमिक तत्परता, तीसरा है भविष्य का काम, चौथा है आर्थिक परिवर्तन। ठीक है, और याद रखना इसमें भारत जो है ये 25वें स्थान पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का पासपोर्ट किस स्थान पर रहा है? तो हेनले पासपोर्ट की हम बात करें, इसमें अपना देश भारत 85वें स्थान पर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स किसके द्वारा ये जारी किया जाता है? तो हेनले एंड पार्टनर रिसर्च टीम के द्वारा। पहला स्थान सिंगापुर के पासपोर्ट का है, भारत का पासपोर्ट 85वें स्थान पर है। तो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर का, सबसे कम शक्तिशाली अफगानिस्तान का। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में क्या पता लगता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। ठीक है, याद रखना। तो दोस्तों, मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूं अपनी ई बुक के बारे में। यदि आप डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं टॉपिक वाइज और मंथली वाइज, तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे जहां से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। जैसे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, रिपोर्ट एंड इंडेक्स। इसी प्रकार के जैसे अवार्ड है, अपॉइंटमेंट है, सबमिट है, तो वो सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। आपको 45 से ज़्यादा टॉपिक मिल जाएंगे। और जो हमारी स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक है, इसको भी परचेस कर लेना। साइंस की ई बुक को भी परचेस कर लेना। इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, इस पे आप कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, तो आपको एक विशेष ऑफर भी मिल जाएगा। नंबर 4th क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में साइबर हमलों के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, साइबर हमले यानी कि साइबर अटैक के मामले में अपना देश भारत ये 2nd पोजीशन पर रहा है। ठीक है, तो 1st पोजीशन पर कौन सा देश रहा है? यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में कौन टॉप पर रहे हैं? तो एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में जो मुकेश अंबानी फैमिली है दोस्तों, ये टॉप पर रही है। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि अभी एडेलगेब हुरन इंडिया परोपकार सूची 2024 जारी करी गई है। इस सूची में सबसे अधिक दान करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? सबसे अधिक दान करने वाले व्यक्ति या फिर सबसे ज़्यादा परोपकार व्यक्ति पूछा जाए तो ये बने हैं शिव नादर। ठीक है, और दोस्तों ये जो रैंकिंग है
ये कैसे तैयार करी जाती है? उनके दान के आधार पर कि पिछले एक साल में किस व्यक्ति ने कितना ज़्यादा दान किया है। तो 2024 के टॉप 5 दानकर्ताओं में शिवनादर फैमिली जो है ये टॉप पर रही है, मुकेश अंबानी फैमिली सेकंड पोजीशन पर, बजाज परिवार थर्ड पर, और कुमार मंगलम बिरला परिवार फोर्थ पर, गौतम अडानी परिवार ये जो है फिफ्थ पोजीशन पर रहा है। ठीक है, इसी क्रम में बताओ कि हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो दोस्तों ये जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया और इस इंडेक्स में भारत 38वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है। दोस्तों अभी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यानी कि CRI जारी किया गया है। ठीक है, और इसमें अपना देश भारत जो है ये 6ठी पोजीशन पर रहा है। ये तो हमने बात करी है जलवायु जोखिम सूचकांक की। इसी क्रम में एक और सूचकांक होता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, और इसमें भारत 10वें स्थान पर रहा है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों को आप जरूर याद रखेंगे। एक होता है दोस्तों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें भारत 176वें स्थान पर रहा है। ये सूचकांक कौन जारी करता है? तो एल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी इसको जारी करती है। इस इंडेक्स में भारत 180 देशों में 176वें स्थान पर है। टॉप 3 देशों में एस्टोनिया फर्स्ट पोजीशन पर, लग्जमबर्ग सेकंड पर और डेनमार्क थर्ड पोजीशन पर है। ये सूचकांक वायु गुणवत्ता, जैव विविधता और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के आधार पर तैयार किया जाता है। ठीक है, बताओ कि पहले वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। दोस्तों ये जो सूचकांक है वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक ये पहली बार जारी किया गया और इस सूचकांक में भारत 176वें स्थान पर है। ठीक है, याद रखना इस सूचकांक का ये पहला संस्करण है, यानी कि पहली बार जारी किया गया। 180 देशों पर जारी किया गया और भारत 176वें स्थान पर है। अंतिम पायदान पर है किरबाती देश। और टॉप 3 अच्छे देशों की बात करें जिनने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया हो, उनमें लग्जमबर्ग फर्स्ट पर, एस्टोनिया सेकंड पर, डेनमार्क थर्ड पोजीशन पर है। ये जो सूचकांक है ये 4 मानकों के आधार पर तैयार किया जाता है, जिनमें एक है भूमि प्रबंधन, जैव विविधता के लिए खतरा, क्षमता और शासन और भविष्य के रुझान। नेक्स्ट है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। ये दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो दोस्तों याद रखना ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत 105वें स्थान पर है। ये जो इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड ये आयरिश एजेंसी है और वेल्थ हंगर हेल्प ये जर्मन संगठन है। इन दोनों के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है और भारत इस इंडेक्स में 125 देशों में से 105वें स्थान पर रहा है। टॉप पर बेलारूस देश रहा है। इस इंडेक्स के जरिए दुनिया में भूख और कुपोषण पर नज़र रखी जाती है। ठीक है, और ये जो सूचकांक है 4 मापकों के आधार पर तैयार किया जाता है। 4 मानक कौन कौन से हैं? अल्प पोषण, बच्चों का बौनापन, बाल दुर्बलता और बाल मृत्यु दर। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों अभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी हुआ है। ठीक है, और इसमें भारत 39वें स्थान पर रहा है। याद रखना दोस्तों वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को 39वां स्थान मिला है। ये जो सूचकांक है इस सूचकांक में देश को उनके नवाचार गुणों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। स्विट्जरलैंड ने लगातार 14वें साल टॉप स्थान हासिल किया है। अंतिम स्थान पर है अंगोला। ठीक है, और दोस्तों इस साल इस संस्करण का 17वां संस्करण है। ये किसने जारी किया है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने। टॉप पर स्विट्जरलैंड है, सेकंड पर स्वीडन है और थर्ड पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में सतत विकास रिपोर्ट 2024 जारी किया गया और इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसे मिला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिनलैंड को शीर्ष स्थान मिला है। ठीक है, सतत विकास रिपोर्ट ये संयुक्त राष्ट्र
सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया और इसका 9वां संस्करण जारी हुआ है। भारत 109वें स्थान पर रहा है। अंतिम स्थान पर दक्षिण सूडान रहा है। टॉप 3 देशों में फिनलैंड फर्स्ट पर, स्वीडन सेकंड पर और डेनमार्क थर्ड पोजीशन पर रहा है। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत 39वें स्थान पर रहा है। दोस्तों ये जो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक है, ये सूचकांक इस बात पर फोकस करता है कि वैश्विक पर्यटन गतिविधियां कोरोना से पहले की स्थिति में लौट पाई हैं या फिर नहीं लौट पाई हैं। ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इस रिपोर्ट में भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर रहा है। अंतिम पायदान पर कौन सा माली देश अंतिम पोजीशन पर रहा है? टॉप पर अमेरिका है, सेकंड पर स्पेन है और थर्ड पर जापान देश रहा है। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसलैंड इसमें टॉप पर रहा है। ठीक है, तो याद रखना ये 18वां संस्करण है वैश्विक शांति सूचकांक का। आर्थिक और शांति संस्थान के द्वारा ये जारी किया गया। भारत 116वीं पोजीशन पर रहा है। ठीक है, और यमन जो है अंतिम पोजीशन पर रहा है। टॉप पर आइसलैंड है, सेकंड पर आयरलैंड, थर्ड पर ऑस्ट्रिया देश है। नेक्स्ट वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो देखो दोस्तों, जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी हुई है इसमें आइसलैंड जो है ये टॉप पर रहा है। ठीक है, किसके द्वारा जारी की गई ये रिपोर्ट? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। 18वां संस्करण है। 146 देशों पर यह रिपोर्ट जारी हुई है। भारत 129वें स्थान पर है। टॉप पर आइसलैंड है, सेकंड पर फिनलैंड, थर्ड पर नॉर्वे है। ये सूचकांक 4 क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल का परीक्षण करता है। एक है आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरे शैक्षणिक उपलब्धियां, तीसरा स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण। बताओ वैश्विक शहर सूचकांक यानी कि ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में वैश्विक स्तर पर दिल्ली का स्थान क्या है? तो देखो वैश्विक स्तर पर दिल्ली 150वें स्थान पर है। ठीक है, याद रखना। और भारतीय शहरों में दिल्ली पूछा जाए तो भारतीय शहरों में दिल्ली जो है फर्स्ट पोजीशन पर है। ठीक है दोस्तों, ये जो इंडेक्स है ये ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दिल्ली भारतीय शहरों में तो पहले स्थान पर है, लेकिन वैश्विक स्तर पर ये 350वें स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर टॉप पर न्यूयॉर्क है, सेकंड पर लंदन है, थर्ड पर है सैन जोस। नेक्स्ट नवंबर 2024 में जारी एआई तैयारी सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो एआई तैयारी की हम बात करें इसमें भारत जो है 72वीं पोजीशन पर रहा है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 159वें स्थान पर। दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। और मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में भारत 159वें स्थान पर रहा। 2023 में अपन 161वें स्थान पर रहे थे। अंतिम पायदान पर कौन सा है? इरिट्रिया देश। टॉप पर नॉर्वे है, सेकंड पर डेनमार्क है, थर्ड पर स्वीडन देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? तो इसमें भारत 10वें स्थान पर है। तो दोस्तों याद रखना, अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के एक्सपर्ट ने साइबर क्राइम पर ग्लोबल स्टडी करके वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स जारी किया और इस इंडेक्स के अनुसार भारत साइबर अपराध के मामले में 10वें स्थान पर है। टॉप पर रशिया है, सेकंड पर यूक्रेन है, थर्ड पर चाइना है और फोर्थ पर है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में किस देश ने टॉप रैंक हासिल करी है? तो दोस्तों जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है ये इंडेक्स क्या बताता है कि किस देश की सेना कितनी शक्तिशाली है, और इस इंडेक्स में टॉप रैंक हासिल करी है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ठीक है, तो दोस्तों ये इंडेक्स जो है देशों को
उनकी सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग देता है, यानी कि ये बताता है कि किस देश की सेना कितनी शक्तिशाली है। तो टॉप पर यानी कि सबसे शक्तिशाली सेना अमेरिका की है, फिर रसिया की है, फिर चाइना की है। भारत की सेना जो है ये चौथे स्थान पर है। ठीक है। मार्च 2024 में जारी मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI जारी हुआ है और इस इंडेक्स में भारत 134वें स्थान पर है। ठीक है, कितने स्थान पर है? 193 देशों में से भारत 134वें स्थान पर है। तो टॉप पर कौन सा है? स्विट्जरलैंड, सेकंड पर नॉर्वे और थर्ड पर है आइसलैंड। और ये इंडेक्स किसने जारी किया? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 में अपना देश भारत जो है ये 15वें स्थान पर है। ये रिपोर्ट किसने जारी करी है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने। भारत 15वें स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है, सेकंड पर चाइना है, थर्ड पर सिंगापुर है। नेक्स्ट, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की रैंक 63वीं है। दोस्तों ये जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। भारत का स्थान 63वां है, टॉप पर स्वीडन, सेकंड पर डेनमार्क, थर्ड पर स्विट्जरलैंड देश है। वर्ष 2024 के टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे प्रभावी लोगों की सूची में किस अभिनेत्री को शामिल किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की अभिनेत्री आलिया भट्ट के लिए। बताओ, विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में पुरुषों और महिलाओं की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवित रहने की संभावना कितनी है? तो भारत में पुरुषों की जीवित रहने की संभावना 71 वर्ष है और महिलाओं की है 74 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के कुल मातृ मृत्यु का कितने प्रतिशत भारत में दर्ज है? तो दुनिया के कुल मातृ मृत्यु का भारत में 8% दर्ज है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ, हॉरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के मुताबिक भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या घटकर कितनी रह गई है? तो भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या घटकर रह गई है 67। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये जो यूनिकॉर्न शब्द है ये निजी तौर पर स्टार्टअप कंपनियों को संदर्भित करता है जिसका मूल्य $1 अरब से अधिक हो, वो यूनिकॉर्न कंपनी कहलाने लगती है। तो अप्रैल 2024 को हॉरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या 4 साल में पहली बार घटकर 67 हो गई है। तो देखो, सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनियों वाले देश कौन से हैं? अमेरिका, यहाँ पर 703 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। चाइना में कितनी हैं? तो चाइना में 340 हैं और भारत तीसरे पोजीशन पर है यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में। भारत में 67 यूनिकॉर्न कंपनियां बची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार हांगकांग को पछाड़कर वैश्विक स्तर पर कौन सा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? तो भारतीय शेयर बाजार ने हांगकांग को पछाड़ दिया है और हांगकांग को पछाड़कर भारत चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है दुनिया का। ठीक है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो वैश्विक इंटरनेट शटडाउन क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये समझो। तो देखो, इंटरनेट बंद करने के मामले में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन यानी कि इंटरनेट को बंद कर देना क्या होता है कि जैसे किसान आंदोलन हुआ तो शासन ने वहाँ पर इंटरनेट बंद कर दिया, मणिपुर हिंसा हुई तो वहाँ पर भी इंटरनेट को शटडाउन कर दिया। तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन के मामले जो हैं ये भारत में पाए गए हैं। ठीक है, याद रखना, भारत जो है ये लगातार 6वें साल इंटरनेट शटडाउन के मामले में टॉप पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत हेपेटाइटिस की बीमारी के मामले में दुनिया में कौन से स्थान पर है?
तो हेपेटाइटिस की बीमारी के मामले में अपना देश भारत जो है ये दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो चाइना है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वाडा के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए जाते हैं? दुनिया में सबसे ज़्यादा डोपिंग के मामले भारत में पाए जाते हैं। डोपिंग क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों डोपिंग जो है, जैसे जो खिलाड़ी हैं या फिर एथलीट हैं, ठीक है, उनको रनिंग करने की ज़रूरत होती है। रनिंग करते हैं वो या फिर खेलते हैं तो उनके लिए एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। तो उनको उनके बॉडी में एनर्जी बनी रहे, उनको थकान ना हो, इसलिए वो कई प्रकार के नशीले पदार्थ या फिर इंजेक्शन का प्रयोग कर लेते हैं। ये होती है डोपिंग। और ऐसे सबसे ज़्यादा मामले कहाँ पर पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं। हालांकि ये जो दवाइयाँ हैं दोस्तों, इन पर बैन लगाया गया है, लेकिन कई बार ये मामले सामने आ जाते हैं। ठीक है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 108वें स्थान पर। पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो डेनमार्क देश जो है ये फर्स्ट पोजीशन पर है। और दोस्तों ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया? वीडेम इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, ये इंडेक्स जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 यानी कि टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में 13वें स्थान पर है। ठीक है, याद रखना, सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित कौन सा देश है? अफगानिस्तान है। कौन सा? अफगानिस्तान। भारत के कौन से स्थान पर है? 13वें स्थान पर। और ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ऑस्ट्रेलिया की संस्था के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 यानी कि करप्शन परसेंटेज इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत 96वें स्थान पर है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद रखना, ये इंडेक्स फरवरी 2025 में जारी किया गया है। ठीक है, और 180 देशों पर यह इंडेक्स जारी किया गया। 180 देशों में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहाँ पर होता है? सोमालिया देश में होता है। ठीक है, और सबसे कम भ्रष्टाचार कहाँ पर होता है? डेनमार्क देश में सबसे कम भ्रष्टाचार होता है। और भारत कौन से स्थान पर है? 180 देशों में से 96वें स्थान पर है। बताओ, हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? कानून शासन सूचकांक में भारत जो है ये 79th पोजीशन पर है। ठीक है, 142 देशों में से भारत 79वें स्थान पर है। टॉप पर कौन सा है? तो डेनमार्क टॉप पर है, और वेनेजुएला जो है ये अंतिम स्थान पर यानी कि 142वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 84वीं। तो याद रखना दोस्तों, ये जो सूचकांक है कुल 165 देशों में लोगों की आर्थिक स्थिति का आकलन करके तैयार किया जाता है। ठीक है, तो भारत 84वें स्थान पर है। और टॉप पर कौन सा देश है? तो डेनमार्क देश जो है ये फर्स्ट पोजीशन पर है। तो दोस्तों यहाँ पर इंडेक्स और रिपोर्ट यानी कि महत्वपूर्ण सूचकांक से जितने भी प्रश्न बन सकते थे, हमने उन सभी प्रश्नों को डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार से डिटेल में हर टॉपिक को पढ़ना, तो हमारी करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसी ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। और दूसरी हमारी जो ई बुक है स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक, तीसरी है साइंस की रामायण ई बुक। इन सभी ई बुक को परचेस कर लेना। इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एक टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करके जाना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश टॉप पोजीशन पर रहा है और इस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 2 बातें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, जय हिंद, मैं हूं आपका बहादुर सर।